हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों आज की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर कोई सुनेगा तो आई थिंक 100% कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक शहर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। उसके पास इतना पैसा था कि पूछो ही मत। पर वो चाहता था कि मरने से पहले वो कुछ अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दे के जाना चाहता था कि जो उसकी प्रॉपर्टी है, जितने भी उसने कमाया है, वो आगे ही ऐसे ही बढ़ते रहे। तो उसने अपने बच्चों को एक शिक्षा देने के लिए एक टास्क दिया। तो वो अपने तीनों बच्चों को बुलाता है और बोलता है कि बच्चों एक काम कीजिए, जो हमारा दूसरा स्टेट है उसमें जाओ और अपने हिसाब से जो आपको लगता है सेब की रिसर्च करके आओ। सेब का पेड़ देखो, उसमें जो जो आपको दिखता है वो आप मुझे बताना आके। पर एक कंडीशन होती है कि 4-4 महीने बाद तीनों बच्चे वहाँ जाएंगे और उस पेड़ का जितना रिसर्च करना है वो करके आएंगे। 1 साल बीत जाता है। जब बच्चे अपने पिता के पास आते हैं और बोलते हैं कि पिताजी हमने क्या क्या देखा है, और उसके बाद बोलता है कि बताओ बच्चों तुमने क्या क्या सीखा और क्या क्या अपनी रिसर्च में उन सेब के पेड़ से किया। पहला बच्चा बोलता है कि पापा हमने जब वो देखा था तो उसमें ये था कि उसमें पत्ते पुत्ते नहीं थे, वो पूरा पेड़ सूखा हुआ था, पत्ते भी नहीं थे उसमें और पूरा पेड़ वो नहीं था। तब तो दूसरा बोलता नहीं, जब मैंने देखा था तो उसमें तो बहुत सारे फल थे, पेड़ पूरा फलों से लदा हुआ था। तीसरा बच्चा बोलता है नहीं, जब मैंने देखा ना उसमें केवल पत्ते आ ही रहे थे और उसमें कुछ ज्यादा नहीं चल रहा था, वो ऐसे ही था वो पेड़। उसके पापा क्या कहते हैं, तीनों को रोकते हैं और तुम तीनों जो जो कह रहे हो वो तीनों सही कह रहे हो। तो बिजनेसमैन कहता है कि आज मैं तुम्हें इसी बात पे 2 लेसन देना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप इसको हमेशा फॉलो करोगे तो आप हमेशा इस बिजनेस को हमेशा आगे तक लेके जाओगे और आपको इंसानों की परख होगी। जैसे आप तीनों ने उस पेड़ को देखा अलग अलग टाइम पे, तो वैसे ही कभी भी आप किसी को जज नहीं कर सकते हो किसी को। वैसे ही उस सेब के पेड़ के हिसाब से था। जब उन्होंने पतझड़ में देखा था उस पेड़ पे कुछ नहीं था। जब उन्होंने उसको तब देखा जब सेब का सीजन आता है, तो उस बिजनेसमैन कहता है अपने बच्चों को कि हमेशा याद रखना कि किसी को एक ही पॉइंट पे देख के आप उसको जज नहीं कर सकते। क्योंकि बेटा कभी भी ये मत सोचो कि जो तुम्हारे पास है वही ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान इतना बड़ा है, विशाल है कि आप उसको अकेले नहीं सीख सकते। तो हमेशा दूसरों की राय भी सीखो और दूसरे जो कह रहा है वो भी हो सकता है कि वो भी एक ज्ञान हो। तो हमेशा अपने आप को मास्टर मत समझो, ज्ञान लेते रहो, क्योंकि इतने बड़े ज्ञान में आप हमेशा कभी अपने ज्ञान की पोटली कभी भर नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा था कि हमेशा अपने पे विश्वास रखो, कोई भी कंडीशन है, जैसी कंडीशन है, हमेशा आपका एक अच्छा दिन आता है। तो जो ऋतुएं होती है वो भी एक पेड़ को हमेशा एक जैसा नहीं रहने देती हैं। तो इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए भाई इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।